नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, যদি তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে, যদি তোমার ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। आइए कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की इसी पंक्ति के साथ हम शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने आज कोविड-19 को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि तमाम सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारी ही उपस्थित रहने चाहिए। इस तरह की बातें गाइडलाइन में कही गई हैं। और शादी के समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। श्राद्ध कर्म में 25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इस तरह की बातें गाइडलाइंस में कही गई हैं। अब पता नहीं इसका कितना जो है अमल हो पाएगा इस गाइडलाइन पर, लेकिन इस तरह का गाइडलाइन जारी किया गया है। आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस तरह की जानकारी पत्रकारों को दी गई। आइए आपको लिए चलते हैं बंगाल के रानीगंज में आज संविधान दिवस का पालन किया गया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 89 नंबर वार्ड जो रानीगंज में पड़ता है, और इसी वार्ड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और इस कार्यक्रम में खास तौर से मौजूद थे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक बोस, हिना खातून, और इनके अलावा और भी कई पदाधिकारी तृणमूल कांग्रेस के मौजूद थे। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। और इस कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। कहा गया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। সংবিধানের সত্তা তাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। আপনারা জানেন যে এই স্তম্ভগুলো জানি না চারপাশে চারিদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর যে এই আমাদের সংবিধানের স্তম্ভগুলোতে আস্তে আস্তে আঘাত আনছে। এইভাবে আমাদের কিন্তু সকলকে রুখে দাঁড়াতে হবে। আজকে যদি কেউ সংবিধান না মানে তাহলে জানবেন সে কিন্তু ভারতবর্ষকে অস্বীকার করে। এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে। এর জন্য আমাদের সবাইকে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। এই রাষ্ট্রীয় আজকে হচ্ছে সংবিধান দিবস, মানে বোঝা গেল সংবিধান দিবস মানে আমাদের যে আইন কানুনের কথা বলি না বারবার, তো সে আজকের দিনে বাবা ভীমরাও আম্বেদকর আজকের এই দিনটাতে সংবিধান লাগু করেছিল যে প্রত্যেকটা জিনিসের আমাদের সংবিধান আইন কানুন নিয়ে চলবে। আমরা বারবার বলি যে আইন হাতে নিও না, আইনের কাজ করো। সেই আইনের দিন আজকে হচ্ছে সংবিধান দিবস। আমাদের পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উনি বলেছেন আজকের দিনটা আমরা প্রত্যেকটা পুরো পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা ব্লকে এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে সংবিধান দিবসটাকে আমরা পালন করব। কারণ হচ্ছে যে সংবিধান দিবস যে সংবিধানকে উল্লঙ্ঘন করছে এখনকার সরকার, মানে বিজেপি সরকার, যেটা কেন্দ্র সরকার রয়েছে, বিজেপির কানুনটাকে কোনো মানে মাধ্যক্য দিচ্ছে না, মানে ওটা মানছেই না। আর তারপরে বিশেষ হচ্ছে এসটি এসসি ওবিসি যেটা আদিবাসী যারা পিছিয়ে পড়া এলাকা, সেখানে তাদের বেশি মানে ইউজ করা, বেশি করে ডেকে নিয়ে মিছিল করলো, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে লাভবান কিচ্ছু না। মোদী সরকার এখন এটাই চাইছে যারা পিছিয়ে পড়া জাতি, উপজাতি, তপশিলি জাতি, উপজাতি আদিবাসীদের তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা। কারণ হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি প্রত্যেকটা সভায় আপনি पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक झड़पें भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। आज कोलकाता से हमारे पास एक खबर आ रही है। कोलकाता के माजेर हाट में पुलिस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। यहां माजेर हाट पुल के निर्माण में देरी किए जाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने रोकने की कोशिश की इन्हें, और इसके बाद दोनों पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हुई, जबरदस्त तरीके से झड़प हुआ। उसके बाद कईयों की गिरफ्तारी भी हुई। इसके बाद ममता बनर्जी जो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान भी आ गया, उनकी प्रतिक्रिया आ गई। उन्होंने कहा है कि यहाँ बंगाल में बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर से भाजपा की तरफ से लोगों को बुलाया जा रहा है और यहाँ दंगे भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं, यहाँ अशांत करने की कोशिशें की जा रही हैं बहुत सारे क्षेत्रों को। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही। आइए इसके बाद हम आपको एक और महत्वपूर्ण खबर से जोड़ दें। आपको बता दें कि आसनसोल में एक एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन हुआ। नील कमल फर्नीचर आइडियाज के नाम से एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन हुआ।
कुंद्रा डेकर के तौर पर इसका उद्घाटन हुआ और इसका उद्घाटन किया फर्नीचर आइडियाज़ के रीजनल जोनल हेड अमरनाथ रॉय चौधरी ने, और उनके अलावा यहाँ और भी कई पदाधिकारी मौजूद थे नीलकमल के, और इसके अलावा कुंद्रा डेकर के मनिंद्र कुंद्रा भी खास तौर से मौजूद थे। आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह का शोरूम किया गया है और किस तरह के किफ़ायती कीमतों पर किस तरह से यहाँ पे फर्नीचर्स अवेलेबल है। इसमें ये प्रोडक्ट रेंज है, हम लोगों का प्रोडक्ट रेंज 1000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक रेंज है, और फिनिशिंग इसका प्रोडक्ट जब तक कोई आके देखेगा नहीं, फील नहीं करेगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नमस्कार, अभी जो है ये अपना नीलकमल फर्नीचर आइडियाज़ जो है ये अपना एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि 2018 से हम लोगों का स्टार्ट हुआ है। और इसमें क्या होता है, अंडर वन रूफ एंटायर रेंज ऑफ नीलकमल प्रोडक्ट्स, जो कि अपना मोल्डेड फर्नीचर जिसके लिए हम लोग ऑलरेडी मशहूर है, पूरे एशिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर तो है ही है हम लोग मोल्डेड फर्नीचर के। उसके अलावा जो बाकी टोटल अपने फर्नीचर रेंज है, वो चाहे वुड के हो, MDF के हो, पार्टिकल बोर्ड के हो, स्टील के हो, तो वो रेंज भी पूरा डिस्प्ले में मिलेगा, और साथ में अपना मैट्रेस। रानीगंज में TMYC तृणमूल कांग्रेस यूथ कांग्रेस की तरफ से मूर्तियों की साफ सफाई की गई। यहां आदेश दिया गया था तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से कि जितनी भी मूर्तियां हैं इलाके में, उन तमाम ऐतिहासिक मूर्तियों की साफ सफाई की जाए और साफ सफाई करने के बाद उसे ठीक ठाक करके उन पर श्रद्धा पुष्प अर्पित किए जाएं। इसी क्रम में हमारे पास खबर मिल रही है रानीगंज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की भी साफ सफाई की गई। TMYC के कार्यकर्ताओं ने इसकी साफ सफाई की और माल्यार्पण भी किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए गए। इस मौके पर शुभ भट्टाचार्य खास तौर से मौजूद थे और उनके साथ उनके सहयोगी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। যারা জীবনকে বলিদান করে দিয়েছে তাদেরকে মনে রাখতে হবে, মানুষের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এবং সেই জন্য আমাদের তৃণমূল যুব কংগ্রেস, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং তৃণমূল কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধভাবে আজকে রানীগঞ্জের প্রত্যেকটি মনিঋষিকে আমরা পরিষ্কার করে আমরা মালা পরালাম, এবং প্রত্যেক রানীগঞ্জবাসীকে, প্রত্যেক ছাত্র যুবকে আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই যে আমাদের ইতিহাস বলে আমরা কোনোদিনই আমরা ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারবো না। তাই আমাদের মনিঋষিদের বলিদানকে ভুলে আমরা কোনোদিন আমাদের ভবিষ্যৎকে তৈরি করতে পারবো না। এবং একাধারে আরেকটি বার্তা দিতে চাই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সংগ্রাম 2011 সেই সংগ্রামকে ভুলে আমরা 2021 বিধানসভা নির্বাচনে বাংলাকে তৈরি করতে পারবো না। তাই বাংলার ছাত্র যুব ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা লড়াই করব, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে 1993-এর 21শে জুলাই সংগ্রামকে আমরা আবার মনে করাতে চাই। CPM হারমাদদের যে গুলি, যে রক্তাক্ত, যে কালো দিন আজকে পশ্চিমবাংলার বুকে ছড়িয়েছিল, সেই CPMকে সরানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়েছেন। তার জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ এবং আমরা कुल्टी के रानी तालाब बस स्टैंड के पास भी संविधान दिवस का पालन किया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और इस मौके पर खास मेहमान के तौर पर उपस्थित थे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्थानीय विधायक उज्जवल चैटर्जी, और उनकी मौजूदगी में यहां संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवा नेता बाबन मुखर्जी और महिला तृणमूल नेत्री माला माजी भी उपस्थित हैं, और इन तमाम लोगों की उपस्थिति में यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार को जमकर लताड़ा गया, केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया और कहा गया कि केंद्र सरकार की दुर्नीतियों की वजह से ही आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है पूरे देश में, और अगर यही हाल रहा तो हालात और भी बिगड़ेंगे। সংবিধান রচনা করলেন, সেই সংবিধানকে সামনে রেখে ভারতবর্ষকে চালনা শুরু হয়েছে সরকারের মনোভাব। আজ আমরা দেখছি যে 1976 সালে একবার অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছিল, কিন্তু এই যে কেন্দ্রীয় সরকার संविधान बचाने के लिए आगे क्या स्टेप लेना पड़ेगा? केंद्र सरकार जैसे आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, आप लोग आप लोग जो भी हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। आज दलित का ऊपर क्या हो रहा है पूरा देश से हो रहा है। दल सिद्धांत ये लिया है कि आज
ভারতবর্ষে हम लोग 4 साल पहले आदिवासीদের सामने जैसे उत्तर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बारे में कहा, इसी से क्या वो भी तो संविधान के खिलाफ है। 2021 उल्टी विधानसभा आदमी का खिलाफ में जो भी सरकार रहे, अगर काम ठीक से नहीं करेगा उसका विरोध हम लोग करेंगे। ठीक दादा, कुल्टी विधानसभा 2021 में उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? कुल्टी विधानसभा 2021 में हम लोग 5 साल की तैयार रहते हैं, 5 साल हम लोग तैयार, सुबह से रात तक हम लोग तैयार हैं। उधर कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के साकतोड़िया इलाके में भी संविधान दिवस का पालन किया गया। यहाँ बावरी समाज के साथ मिलकर संविधान दिवस का पालन किया गया और संविधान दिवस के इस कार्यक्रम में खास तौर से मौजूद थे तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ब्लॉक प्रेसिडेंट विमान आचार्य और उनकी मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ और वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा गया। আজকাল দিনে কত ভাইরেট এবং আমি তো নিজে কিছু বলবো না যে মমতা ব্যানার্জি কাজ করছে না, ওটা তো সবাই দেখছেন মমতা ব্যানার্জি কি করছে আর বিজেপি কি করছে। বিজেপি খালি ডুবডুবি বেড়াচ্ছে আর মমতা ব্যানার্জি কাজ করে যাচ্ছে। তো ভোটটা তো সোজা নয়, মুখ্যমন্ত্রী আবার মমতা ব্যানার্জি জেনে রাখুন, কেউ রক্ষা করতে পারে। কুলটি বেল্টকে আমি সবাইকে বলছি আজকে যারা এসছেন आज भारत बंद की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में कई जगह झड़पें हुई, पुलिस और कांग्रेस और वाम फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई। हम आपको सबसे पहले आसनसोल की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आइए अब हम आपको रानीगंज लिए चलते हैं। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने कुछ खास दृश्य भेजे हैं। रानीगंज में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। यहाँ सुबह होते ही वाम फ्रंट और कांग्रेस के समर्थक लगातार पहुंचते रहे सड़कों पर और इन्होंने रैली की और रैलियों के जरिए लोगों को बार बार ये कहा कि आज तमाम प्रतिष्ठान बंद रखे जाएं, तमाम फैक्ट्रीज बंद रखे जाएं और भारत बंद के समर्थन की अपील लगातार की वाम फ्रंट के नेताओं ने और यहाँ रैलियां निकाली गई लगातार और बंद के समर्थन में यहाँ कार्यक्रम भी किए गए। और जबकि आपको बता दूं कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस जो सत्तासीन सरकार है, सत्तासीन पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसका समर्थन नहीं कर रही थी और 10 श्रमिक संगठनों ने मिलकर इस बंद का समर्थन किया और भारत बंद का ऐलान किया था। लिहाजा आज भारत बंद रहा और भारत बंद की मिलीजुली तस्वीरें हमें देखने को मिली। ধর্মঘট অত্যন্ত সফল হয়েছে। আমি প্রথমে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর থেকে আসানসোল আর ওদিকে আমাদের কাকসার যে অঞ্চল আছে পানাগড় বড়াকর এলাকা, সকাল থেকে কোনো পরিবহন চলেনি, বাস সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। পরিবহনের শ্রমিকরা তারা হচ্ছে যে বাসের চাবি তারা নেয়নি। আর এই কোভিড এই সময়ের মধ্যে পরিবহন শ্রমিকরা যে চরম দুর্দশার মুখে পড়েছে এবং তারা এটা বুঝেছে যে সরকারের এই যে নীতি, সরকার তার কাছে যে দাবি করা হয়েছে 7,500 টাকা, এই যারা আয়কর দিতে পারে না এই ধরনের শ্রমিকরা আর খাদ্যশস্য, এই দাবিটা হচ্ছে যে মানুষ আজকে অন্তঃকরণ থেকে মনে প্রাণে মনে করছে
যে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং সবগুলো ট্রেড ইউনিয়ন আমরা যে দাবি করেছি সঠিক দাবি। আর নিয়ে আজকে মানে 7 দফা লোকাল 3 দফা দাবি নিয়ে সর্বরাজ্যে সিআইটি এবং তার সঙ্গে 10টা ট্রেড ইউনিয়ন এবং অসংখ্য ফেডারেশন, কৃষক সভা, অসংখ্য কৃষক সভা সবাই মিলে ছাত্র যুব মহিলা সবাই মিলে ধর্মঘট ডেকেছে। बंगाल के जामुड़िया से हमारे पास खबर आ रही है। जामुड़िया में संविधान दिवस पर एक रैली निकाली गई। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से निकाली गई इस रैली में काफी संख्या में समर्थक शामिल हुए और इन तमाम लोगों ने केंद्र सरकार को बार बार कोसा और केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से ही देश का हाल बेहद बुरा हो गया है। जामुड़िया में बंद का भी मिला जुला असर देखने को मिला और ये हम आपको लिए चलेंगे जामुड़िया बाजार इलाके में। जामुड़िया बाजार इलाके की ये तस्वीरें देखिए, ये दृश्य देखिए, यहाँ किस तरह से जो है बंद का असर देखा गया और यहाँ दुकानें बंद हुई, उसके बाद खोल भी ली गई और जबकि वामफ्रंट के समर्थक, वामफ्रंट के नेता यहाँ पे डटे रहे। उन्होंने आंदोलन भी किया, यहाँ लोगों से अपील भी की कि भारत बंद को हर हाल में सफल बनाना होगा। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता वी शिवदासन उर्फ दासू का इंटरव्यू आप देख सकते हैं खास बात इंडिया के यूट्यूब चैनल पर और राजनीति पर उनसे बातचीत की गई और यह इंटरव्यू, अब पूरा इंटरव्यू आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक कर सकते हैं और पल पल खबरों के साथ बने रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज खास बात इंडिया के साथ भी आप हर पल बने रहें और अपडेट रहें। नमस्कार।